न- नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष विष्णु सहस्त्रनाम की चर्चा करूंगा। विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र वास्तव में विष्णु भगवान की जो हजारों प्रकार की शक्तियां हैं उनका विश्लेषण है। तो इसको आप पढ़ते वक्त उन शक्तियों का भी स्मरण करते जाएं और कोई ऐसी पुस्तक ले आएं विष्णु सहस्त्रनाम का कि जिसमें एक एक नाम का अर्थ भी लिखा हो। जब उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे और उसमें टाइम लगेगा तो वो आपको बहुत ही लाभ देंगी। एक एक शक्ति उसके अंदर से हजारों प्रकार की शक्तियां हैं और वो आपके मस्तिष्क से, आपके शरीर में, आपके अवचेतन मन में, आपके यानी आपके पूरे आपको झंकृत कर देगी वो ताकतें जो हैं, और अपने आप आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत ही अलौकिक स्तोत्र है। अब इसको लोग बहुत ही साधारण रूप में लेते हैं और सिंपल रूप में सोचते हैं क्या होगा। और ये जितनी भी हम साधनाएं आपको बता रहे हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन सभी में बहुत ही ज़बरदस्त फायदे हैं और इसमें किसी भी प्रकार के आपको जोखिम का कोई डर नहीं है और आपके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे आप अपने मन से सारे डाउट आप निकाल लीजिए। गीता में भी कहा गया है संशयात्मा विनश्यति। आप किसी भी प्रकार के इसमें संशय ना रखें। आपको जो भी आपको डाउट हो वो आप पहले ही पूर्ण कर लें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जो भी किसी भी साधना में जो भी शंकाएं हों आप लिख सकते हैं। हम आपको पूर्ण समाधान देने का प्रयास करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें और मैंने किस प्रकार से करें हम। तो इसमें आपको ज़्यादा विधि जटिल विधियों की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपल रूप से एक बात आप ज़रूर करिए कि आपको जब भी कहा जाता है कि इसका जप करिए इसका, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि सर्वप्रथम आपको अपने संकल्प का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस स्तोत्र का या जो भी है मंत्र का हमारा लक्ष्य क्या है, हम इससे प्राप्त क्या करना चाहते हैं। तो वो जो संस्कृत में रहता है आप उसको जल डालिए या ना डालिए, लेकिन हिंदी में बोल के स्वयं समझ के एक संकल्प करके या एक पेपर में लिख लीजिए और फिर उसे आप ज़मीन में या जो भी वहाँ पात्र हो उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका संकल्प पूरा करने का एक निश्चित विधान बन जाएगा। और अनुष्ठान के रूप में आप करना है तो आप कर लीजिए। 40 दिन का कर लीजिए, 90 दिन का कर लीजिए, आप 24 दिन का कर लीजिए। कहा तो जाता है मंत्र में, अब ये मंत्र नहीं है स्तोत्र है, ये सहस्त्रनाम स्तोत्र। मंत्रों में कहा जाता है जितने अक्षर हो उतना उसका पुरस्करण होता है उतने लाभ का। तो खैर वो अलग विषय हो गए, लेकिन ये अलग है। तो आप सहस्त्रनाम कई ठो हमारे भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के आपको सहस्त्रनाम है। काली सहस्त्रनाम है, कृष्ण सहस्त्रनाम है, राम सहस्त्रनाम है, गायत्री सहस्त्रनाम है, बगलामुखी सहस्त्रनाम है और दुर्गा सहस्त्रनाम है, शिव सहस्त्रनाम है। बहुत सारी साधनाएं हैं। हम आपको धीरे धीरे आपको बताएंगे और आपको जिसमें भी आस्था हो उसे आप करना चालू कर दीजिए। अब सवाल ये उठता आगे हम क्या करें। तो आगे आप यंत्र रख सकते हैं, विष्णु भगवान के यंत्र रख लीजिए, नहीं तो आप फोटो रख लीजिए।
आप विष्णु भगवान से संबंधित आप फोटो रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए, आपको जिसमें आस्था हो आप रख लीजिए। तो विष्णु भगवान का और संकल्प करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए और फिर आप अपना इस पाठ को करिए। आपसे हो सके तो 1 पाठ कर लीजिए, 2 पाठ, 3 पाठ, जो भी आप कर सकें। तो आप ऐसा कर सकते हो, 11 पाठ भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, आपको कहीं डाउट ना हो, आप 1 पाठ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आप अपनी साधनाओं को करिए। और पंचोपचार से पूजा कर लीजिए, षोडशोपचार से पूजा कर लीजिए, भोग लगाने के लिए क्या वस्तु है, क्या नहीं, ये सब आप क्लियर करके आपकी जो इच्छा हो, जिस प्रकार से हो वैसा आप कर लीजिए, आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं। और मुंह आपको हम बताते हैं बार बार कि मुंह किधर रखें, तो आप अपना फेस जो है उत्तर दिशा, ईशान कोण की साइड, उत्तर दिशा की ओर या ईशान कोण रख सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा, पवित्रता। तो ये चीज़ें होना चाहिए साधना में। और क्या है, निष्ठा, कंसिस्टेंसी, कि आप क्या करें, आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम मतलब जिस टाइम पे आप टाइम तक का यदि आप टाइम तक का बना लें तो और अच्छा, नहीं तो कम से कम सुबह शाम बना लें, सुबह या शाम। अब ये नहीं कभी सुबह किए, कभी शाम किए, कभी दोपहर किए, कभी नहीं भी किए, ऐसा नहीं। इससे फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है। तो आप इसको चालू कर दीजिए, विष्णु सहस्रनाम। और हो सके इसके पहले आप क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला का जप आप कर सकते हैं। और वो जप कैसा होना चाहिए, एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जप आप कर लीजिए, 1 माला का जप कर लीजिए। और उसके बाद फिर ये सहस्रनाम चालू कर दीजिए। अब किस दिन से चालू करें, कोई भी अच्छा मुहूर्त देख लीजिए, हो सके तो ज्येष्ठ पक्ष रखिए, और ज्येष्ठ पक्ष में भी एकादशी रखिए या गुरुवार का दिन रखिए। ये इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जिसको डाउट हो, कोई समझ में ना आता हो, या वहाँ कोई आपके इर्द गिर्द कोई पंडित जी हों, उनसे आप पूछ सकते हैं, या आप लिख दीजिए, उसमें हम आपको बता देंगे। तो विष्णु सहस्रनाम एक फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और विष्णु जी के पूरे नामों की उसमें चर्चा है। और विष्णु जी का उसमें सिर्फ उनकी शक्तियों का गुणगान है, तो उसे आप कर लीजिए। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला, ये मंत्र जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विलक्षण मंत्र है, सफलताओं के लिए बहुत ही कारगर है। यदि आपसे हो सके तो आप 1 माला आप पर डे आप अपनी साधना में शामिल कर सकते हैं, या फिर आप 1 माला करके और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिए। तो हम यहीं से वीडियो का एंड भी करेंगे। और आप लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे प्रोग्राम को आगे सफल बनाइए। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन का घंटा दबा लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये आप करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। कम से कम कुछ नहीं तो कमेंट्स तो आप करिए ही। आपको जो तकलीफ, जो किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसे आप शेयर करिए और संकल्प करके और फिर अपना पाठ करिए। तो इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए। आपसे और कुछ नहीं हो सकता, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ओम भर लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, हमको पता चले कि हाँ आपने देखा है। बस हम यहीं से वीडियो को एंड करेंगे। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिश्व शांति भवतु। ओम ओम ओम।